नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं स्टैटिक जीएस के साथ। आप इसे देखें और हल करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। बहुत बार पूछा जाता है। 5 देशों के राष्ट्रीय संगठन है ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से देश शामिल है। सेट नंबर 6 चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है। प्रश्न दे रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद डी में दे रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च। ये मिलान करना है कौन संस्था कहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये आपका है नई दिल्ली में, तो इसका 4 हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस आपसे पूछा जाएगा, तो ये पुणे में उपस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। सेंटर ब्रेन रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है ये गुड़गांव में है। तो देखिए इसका क्या हो रहा है, 4, 1 और उसके बाद 3 और 2। जिस ऑप्शन में होगा वो, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न है, बंधुआ मजदूर कब लागू हुआ। अधिनियम देना है, बंधुआ मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर आप लोग करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में लागू हुआ, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। सेट संख्या 4 है, सेट 6 है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। तो देखिए बताते हैं 4 नंबर का आंसर। पश्चिमी वायु कमान है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान है, मध्य वायु कमान है, लेकिन उत्तरी वायु कमान नहीं है, अर्थात ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। इसकी प्रयोगशाला पूछा जा रहा है। यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन की प्रयोगशाला कहाँ है। चलिए आंसर कीजिए 5 नंबर। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रश्न संख्या 6 बताना है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो ये हो जाएगा एन लम्सडेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर कीजिए 7 नंबर का। तो ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। प्रश्न है, स्वीडन की सांसद का नाम क्या है। स्वीडन की सांसद का नाम क्या है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये ए हो जाएगा, रिक्सडाग। चलिए रिक्सडाग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व के सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया है। आंसर करिए 9 नंबर प्रश्न का। सेट संख्या 6 चल रहा है, तो ये आकाश का। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था, बताना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को बताना है। तो ये हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को मिला था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो 1875 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बताना है 12 नंबर, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1852 से हुआ है, बताना है आपको। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए
कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? 12 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ये हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर है। बहुत ही कम समय में इसको हम समाप्त करेंगे। आप लोग इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीएस से 3-4 प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है? 13 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, कितनी होती है बताना है। तो ये 20.12 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 नंबर का आंसर बताना है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 15 नंबर प्रश्न देखना है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी पुस्तक की पहचान नाम बताइए। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। कौन पुस्तक? श्याम शरण जी द्वारा लिखा गया है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। तो ये हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ये नंबर होगा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। सिग्मो क्या है? सिग्मो से क्या अभिप्राय है या सिग्मो क्या है? चलिए बताना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 18। तो गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। जो गोवा में वसंत ऋतु में एक महोत्सव मनाया जाता है उसको सिग्मो बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? चलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो ये सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।